हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। बच्चा पार्टी याद रहे, यहां से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। पहला नंबर सवाल है कि ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो बच्चों, ये ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है और ये अल्कोहल का है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स यानी कि बच्चों समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं, एक कौन सा होता है? आइसोब्यूटेन, और दूसरा होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो दो होता है बच्चों। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। ये क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से बच्चा पार्टी पॉलीथीन बन जाता है। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का बात हो बच्चों, तो ये असमदैशिक होता है, जबकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आए, वो समदैशिक होता है। ये दोनों याद रखिएगा बच्चों। क्रिस्टल दीर्घ परासी होता है, जबकि अक्रिस्टल क्या होता है? लघु परासी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं बच्चों? चीनी नाम सुना है ना बच्चा। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद ये ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। उसके बाद और कौन सा होता है? नमक हो गया। ये जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सहसंयोजक क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है। यहाँ पे बच्चा पार्टी कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल पूछा गया है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कोवेलेंट क्रिस्टल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ पे नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों क्वार्ज ग्लास नहीं होता। क्या क्वार्ज कांच जो होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसीलिए 6 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 7 नंबर सवाल है। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से आंसर बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है AgBr बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 8 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है। बच्चों, एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो। तो आपका आंसर होना चाहिए कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके 4 एग्जाम्पल है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये 4 हो गया। यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन दिखा, तो यही तो इसका उदाहरण होगा। बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, और इससे पहले बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से हो और जितने भी बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में है, तो बच्चा पार्टी मैं आपके लिए तैयार किया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि इससे पहले आप कुछ नहीं पढ़े हो या फिर पढ़े हो, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव। ये एक विषय
विषय में बच्चों। इसी प्रकार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इतना इतना क्वेश्चन दिया जाएगा और बच्चे इसे मात्र आप 25 से 30 दिन में अच्छे से खत्म कर पाओगे। तो बच्चा पार्टी इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा, इसके बाहर नहीं आने की गारंटी हमारी है। तो जितने बच्चे लेना चाहते हो इसका चार्ज मात्र 199 है। आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। और बच्चा पार्टी पूछेंगे सर आप अगर एग्जाम में नहीं आया तो क्या करोगे? बच्चा पार्टी अगर मैंने गारंटी लिया है ना तो एक और गारंटी सही, अगर एग्जाम में नहीं आया तो ये 199 का 2 गुना करके आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आया समझ में बच्चों? क्योंकि इसके बाहर हर एक साल एक भी प्रश्न नहीं आता है। बस अब की बार इसे जरूर पढ़ना अगर आप भी एग्जाम देने वाले हो और अच्छा स्कोर अभी से पढ़ के करना चाहते हो तो बच्चों। ओके जी, अब यहाँ पे बताओ निम्नलिखित में किसका हिमांक का अपनमन अधिकतम होगा? K2SO4। 9 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा, जिसे आप पोटेशियम सल्फेट बता के चलते हो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, फैराडे का प्रथम नियम कौन सा है? फैराडे साहब का प्रथम नियम कौन सा? M बराबर ZCT बच्चों। M समानुपाती हम पढ़े हैं कि CT होता है, फिर M बराबर ZCT हुआ तो ये Z क्या है? Z एक भैया नियतांक है। क्या है? Z एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी बच्चा पार्टी। लेड स्टोरेज बैटरी को ही तो द्वितीयक सेल कहते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए बच्चों? कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आंसर को लगाते हुए चलो, यहां पे है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, अणुकता एक क्या है बच्चों? अणुकता जिसकी अणुकता एक होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। 2 होगा द्विअणुक, 3 होगा त्रिअणुक बच्चा पार्टी, और अणुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहां से याद रखिएगा। अणुकता एक सैद्धांतिक मान है बच्चा पार्टी, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये सभी के सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में ये बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर ऐसा है बच्चा पार्टी तो आपका क्या होगा? 2 प्लस में 1, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसका घात का योगफल ही तो पूछा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन कहलाता है वो वैद्युत कण संचलन कहलाता है भैया जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए नए जुड़े हो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हो, एक बार देखो क्लास के लाइक के तरफ और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 बच्चा पार्टी, यह एक अच्छा क्या है? यह एक प्रकार का अवशोषक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी है? अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है बच्चों, सरफेस फेनोमेनन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। चलो अगला नंबर सवाल है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण में बच्चा पार्टी मुक्त ऊर्जा जो कहलाती है वो अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है भैया जी। यहाँ पे बताओ जिंक का अयस्क कौन सा है? जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड है, जिंकाइट है, कैलेमाइन है, ये सभी के सभी जिंक का अयस्क है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न है कॉपर पायराइट किसका अयस्क होगा? एग्जाम में आया है कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट का सूत्र। Cu क्या है? कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा। राइट आंसर बी होगा, क्योंकि कॉपर पायराइट ये कॉपर का ही तो अयस्क होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? नहीं पूछा गया बच्चा पार्टी, कैसीटेराइट लोहा का अयस्क नहीं है। अब बोलोगे सर कैसीटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क है। किसका है बच्चा पार्टी? ये टीन का अयस्क है। कैसीटेराइट का सूत्र होता है SnO2। Sn क्या है? टीन का संकेत है ना, तो याद रखिए
रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? साइनाइड विधि के द्वारा बच्चा पार्टी सिल्वर प्राप्त होता है। साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर प्राप्त हो जाता है। चलो ये बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? उसका नाम यहाँ पे सोना नहीं है तो प्लेटिनम करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? निक्षालन के द्वारा बच्चा पार्टी अयस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। 27 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर बी होगा। आप लोग आंसर को लगाते चलो और क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलो, क्लास में बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। यहां पे है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आप बताओगे H4P2O7। H4P2O7। अच्छा ये एग्जाम में आता है बच्चों आर्थोफॉस्फोरिक, एक बार लिखो, इसे लिखो बच्चा पार्टी, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का बहुत बार पूछा गया है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एक बार जल्दी से लगा दो, H3PO4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटाफॉस्फोरिक का पूछे तो HPO3 लगा दोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, नाइट्रोजन अक्रिय होता है। ये सबको पता है सर, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, लेकिन क्यों होता है? तो बच्चा पार्टी इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? नाइट्रिक अम्ल का बच्चा पार्टी आपेक्षिक घनत्व जो होगा वो 1.43 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगर आपने इस क्लास में कम से कम 55 प्लस सही कर लेते हो बच्चा पार्टी, तो मैं मान लूंगा आपकी तैयारी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है। इसलिए सभी बच्चे आंसर को लगाते चलो। रंगीन कौन होता है? निम्नलिखित में रंगीन कौन है? NO2 भैया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, SO2 में यहां पे बच्चा पार्टी कोई भी तत्व अगर अपने मूल अवस्था में होता है, जैसे मैं कह दूं क्या बच्चा पार्टी, यहां पे मैं N2 कह दूं, उसके बाद O2 कह दूं, H2 कह दूं, अगर ऐसे वाला ये आ जाए ना यहाँ पे H2, अगर ऐसा वाला है तो इस सब का जीरो होता है ऑक्सीकरण अवस्था, ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बताओ SO2 में पूछा गया सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? जल्दी से बता के चलो, कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगर बच्चा पार्टी SO3 में S का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें प्लस का 6 निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे निकाला हुआ है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं? बता के चलो बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं? फटाफट से चैट सेक्शन में लगा दो आप लोग आंसर, क्योंकि वही प्रश्न करो जो इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से लगाओ, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? जल्दी से लगा दो। 33 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ये अपर रूप होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? अपर रूप होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 34 नंबर सवाल है, ओजोन का रंग कैसा होता है? ओजोन का बच्चा पार्टी रंग बता के चलो कैसा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है कि सर ये हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल है, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो है SO2। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन सा होता है? डीकन विधि में बच्चों इसमें जो प्रयुक्त प्रमुख उत्प्रेरक होता है वो पूछा गया आप लोगों से, वो कौन सा होता है? CuCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अच्छा डीकन विधि से क्या बनता है बताओगे क्या? डीकन विधि से बच्चों क्लोरीन गैस बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्लोरीन रंगीन फूलों को क्या रंगहीन कर देता है? क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अगला बता के चलो 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन यहाँ पे नहीं बनाता है? H के साथ अगर फोन हो बच्चों, F हो, O हो और N हो, अगर ये तीनों है H के साथ तो वो बनाएगा। ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन HCl में F नहीं है भैया, F ना O और
और ना ही N, तो ये नहीं बनाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताओ, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है? बच्चों स्क्वायर प्लेनर पूछा गया, स्क्वायर प्लेनर शेप किसका होता है? वो होता है XeF4 का। क्या होता है? जेनोन टेट्राफ्लोराइड का। बच्चों अगला बताओ, 40 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बच्चा पार्टी? मोनाजाइट है। चलो अगला बता के चलो, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्वों का स्थान जो है बच्चा पार्टी आवर्त सारणी के कहां पर आता है? डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक वाला को कहते हो ना बच्चा पार्टी। 41 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना? +3 होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकतम ऐसे प्लस में 6 होता है, लेकिन नहीं दिया गया बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन बच्चा पार्टी बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बाइडेंटेट लिगेंड का बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जटिल यौगिक K4Fe6 में Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता के चलेंगे। 44 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से बच्चा पार्टी। तो ये क्या होता है? ये D2sp2 होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने जाना होगा सर, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर एथिलीन बनता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे बताओ, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? फ्रियोन को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, और बच्चा पार्टी इसका सूत्र होता है CCl2F2 होता है, CCl2F2, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कॉपर पायराइड का है, ये ओलियम का सूत्र है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या? अगला नंबर सवाल ये किसका है? आयोडोफोम का है ना, याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अल्कोहल में क्या रहता है? अल्कोहल में भैया OH क्रियाशील मूलक रहता है, ये कीटोन में रहता है, ये एल्डिहाइड में रहता है, और ये एमाइड में रहता है। चलो एमीन बोलते हो ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव कौन सा हो जाएगा? प्राप्त पहला अवयव बच्चा पार्टी एल्डिहाइड होता है, क्योंकि यहां पे प्राइमरी अल्कोहल है तो आप कह लोगे RCH2OH, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराता है ना, बनता है RCHO बच्चा पार्टी, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा देता है, फिर बन जाता है RCOOH। यानी कि अगर बच्चों अगर पहला अवयव पूछे, पहला अवयव तो एल्डिहाइड होगा, और अगर ना पहला ना दूसरा अवयव लिखा रहे तो ये दोनों में से जो आए वो ऑप्शन आप लगा के आइएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया, लेकिन प्राप्त पहला अवयव जो होगा वो एल्डिहाइड होता है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, डाइएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है? डाइएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर जो होता है वो भैया जी मितावयवी होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है? ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो sp3 प्रसंकरित होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे बताओ, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम प्रोपेनोन होता है, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ये बता के चलो, निम्नलिखित में कौन फैलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता है? कौन फैलिंग विलयन को बच्चा पार्टी अवकृत नहीं करता है, उसका नाम बताओ कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर वो एसिटिक अम्ल होता है क्या? बिल्कुल बच्चा पार्टी CH3COOH होता है। चलो अगला
अगला नंबर सवाल है एमीन किसके व्युत्पन्न है? एमीन अमोनिया से बना हुआ, अमोनिया से बच्चा पार्टी। अमोनिया में N का संकरण पूछे sp3 का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एमीन में N की प्रसंकरण अवस्था क्या है? जस्ट मैंने बताया sp3 लगाओगे करेक्ट हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? 57 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन को बनाया जाता है? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन को बनाया जा सकता है। चलो अगला नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है, कमी से रोग रतौंधी होता है भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 59 का। अच्छा ये रिकेट्स किसके कमी से होता है बच्चा पार्टी बताना जरा। और बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, जनन क्षमता में कमी। विटामिन डी की कमी से होता है बच्चा पार्टी, विटामिन ई की कमी से, याद रखिएगा आप लोग। और विटामिन डी वाला रिकेट्स होता है। यहाँ पे देखो जल में विलय विटामिन को है बच्चा पार्टी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील अगर पूछे ना भैया, जल में घुलनशील पूछे तो बी कॉम्प्लेक्स सी होता है। उसके बाद वसा में पूछे घुलनशील तो वसा में ए डी ई के होता है। यहाँ पे जल में पूछा है तो विटामिन बी और सी कौन आया? विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है। इसका मतलब है कि बी और सी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बता के चलो कि निम्न में कौन लीवो घूर्णक है? यहाँ पे लीवो घूर्णक का नाम बता के चलो आप लोग, वो फ्रक्टोज, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन बच्चा पार्टी क्या कहलाता है? एक बार बताओ। इन्वर्सन कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ जीव तंत्र में एंजाइम क्या होता है? जीव तंत्र में बच्चा पार्टी एंजाइम क्या हो जाएगा? 63 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जीव तंत्र में एंजाइम क्या होता है? जल्दी से हमें बता दो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जैविक क्रियाओं को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है बच्चों। अगला बता के चलो, यहां पे है फिनोल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनोल किसका निर्माण करता है बच्चों? फिनोल किसके निर्माण में? बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहां पे बताओ सह बहुलक का कौन सा उदाहरण है? सह बहुलक एक होता है सम बहुलक। यहां पे सह बहुलक का उदाहरण पूछा है बच्चा पार्टी, जैसे सह बहुलक में ब्यूना एन आता है, ब्यूना एस आता है, नायलॉन 6 आता है। तो यहां पे तो आपका नायलॉन 6 दिया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा समबहुलक में पॉलीएथिलीन आता है, पॉलीस्टाइरीन आता है, ये भी याद रखिएगा, वो समबहुलक का उदाहरण है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, प्राकृतिक बहुलक का कौन सा उदाहरण है? रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सभी के सभी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ऐसे ये प्रोटीन वाला एग्जांपल कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल को सेट कर दिया है। रबर रहे, प्रोटीन रहे, सेलुलोज रहे, ये तीनों प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। चलो अगला बता के चलो, संश्लेषित बहुलक का कौन सा उदाहरण है? यहाँ पे बच्चा पार्टी संश्लेषित बहुलक नायलॉन हो जाएगा और बेकेलाइट हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है? दर्द को यहाँ पे कम करने वाला एनाल्जेसिक कहलाता है। ऐसे एनाल्जेसिक का यूज बच्चों बुखार में कम करने में भी होता है, लेकिन ज्यादातर दर्द निवारण में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबायोटिक का कार्य क्या है? बैक्टीरिया का संक्रमण करना। उपशामक का कार्य है मानसिक तनाव या फिर चिंता को कम करना। एंटीपायरेटिक बच्चा पार्टी बुखार को कम करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, एंटासिड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। एंटासिड की प्रकृति बच्चा पार्टी अम्लीय होती है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एंटासिड अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। यहाँ पे शायद ये बच्चा पार्टी एंटासिड है ना, ये क्षारीय होता है। एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ पे क्षारीय, याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है बच्चों। क्वथनांक का उन्नयन तो है, हिमांक का अवनमन तो है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन तो है, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता तो नहीं है, मैंने नहीं बताया है बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 हो गया, एक कौन सा होता है? एक होता है परासरणी दाब बच्चों, ये भी याद रख लो। ये 4 एग्जांपल होता है अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बच्चों, याद रख लोगे आप लोग। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।